सलमान साहब को सरगोदा बार में आमद पर दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। वेलकम 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 वेलकम। इमरान खान जिंदाबाद, 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 इमरान खान जिंदाबाद। इमरान तेरे जान से इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। आवाज दे, मैं दे थोड़ी आवाज अगर सा करना ले ए जिंदा जिंदा है वकला, जिंदा है वकला, सरगोदा के वकला, खुशाब के वकला, दिवाली के वकला, बकर के वकला, इमरान खान के वकला, जिंदा है वकला, जिंदा है। बस चलो ठीक। मैं रमीज सुल्तान फरूका, जनरल सेक्रेटरी सरगोदा बार, अपनी तरफ से सदर सरगोदा बार मलिक शफकत अब्बास सवान साहब की तरफ से मेंबरान पंजाब बार काउंसिल सरगोदा डिवीजन की तरफ से सरगोदा डिवीजन के दीगर इजला के सदूर व सेक्रेटरीज की तरफ से सरगोदा डिवीजन की तमाम तहसीलों के सदूर व सेक्रेटरीज की तरफ से सरगोदा डिवीजन के तमाम वकला की तरफ से अवाम के हर दिल अजीज लीडर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। अब कन्वेंशन का बाकायदा आगाज करते हैं। मेरी तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है, स्टेज से पीछे सीटों पर तशरीफ रखें। मेरी तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है, दो बंदे होंगे, तशरीफ रखें। एक मैं ये नोटिफिकेशन, उसके अलावा कोई बंदा यहाँ पे तो अब मैं मुल्तमिस हूँ हाफिज शुएब गोंदल एडवोकेट साहब से, वो आए और तिलावत कुरान पाक फरमाएं। और जो बंदा भी हो चलो चलो जल्दी कर लो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून वल क़लमि वमा यस्तुरून, मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, व इन्न लका लअज्रन गैर ममनून, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जहाँ सर झुके वो मकामे खुदा है, जहाँ दिल झुके वो मकामे मोहम्मद मुस्तफ़ा है। फारूक होकर एग्जेक्टिव चेयरमैन दी बस तो मेरी करतास के चेहरे पे एक लफ्ज़ लिखा मैंने,
उस लफ्ज़ की किरणों से करतास मुनव्वर है, उस लफ्ज़ की खुशबू से हर चीज़ मुनव्वर है। वो लफ्ज़ मोहम्मद है, वो लफ्ज़ मोहम्मद है। तमाम भाइयों से इल्तमास है, दरूद शरीफ पढ़कर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया पेश करें। जनाब इंतहाई काबिल एहतराम इमरान खान साहब की ज़िंदगी का सफ़र खा खेल के मैदान में हो, आला क़यादत से मुल्क पाकिस्तान के लिए कामयाबियां समेटी, ख़ास समाजी मैदान में हो, शौकत खानम हस्पताल और नमल यूनिवर्सिटीज़ जैसी कोई नज़ीर नहीं मिलती, ख़ास सियासी मैदान हो। 1996 में एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी और चंद ही सालों में अपनी अनथक जिद्दोजहद और अवामी खिदमत के जज्बा की वजह से 2018 में अपनी जमात को पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बना दिया। मोहतरम इमरान खान साहब ने अपनी सियासी जिद्दोजहद में जो आवाज़ सबसे ज़्यादा बुलंद की है, वो आवाज़ मसावी इंसाफ की है। हमारा आज का कन्वेंशन भी रूल ऑफ लॉ के मुतल्लिक है, यानी कि कानून की हुक्मरानी, जिसका एक अहम और बुनियादी पहलू जस्टिस एट डोर स्टेप है। ये इंसाफ का बुनियादी असूल है। इसी असूल को मद्देनजर रखते हुए आला अदलिया ने जिला लेवल से लेकर तहसील लेवल पर लोअर कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स को मुंतकिल किया, मगर जब हम आला अदलिया के हवाले से इस बुनियादी असूल का जिक्र करते हैं तो आला अदलिया में इस बुनियादी असूल को गाली के मुतरादिफ तस्वर किया जाता है। हाई कोर्ट बेंच मोहतरम खान साहब आर्टिकल 198 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत हमारा बुनियादी व आईनी हक है। अपने इस हक के लिए सरगोदा डिवीजन के चारों इजला ने अपनी तहसीलों समेत 1980 से लेकर आज तक जिद्दोजहद की है। ये डिवीजन लगभग 85 लाख लोगों की आबादी का डिवीजन है। ये डिवीजन में वुकला की तादाद लगभग 7 से 8 हज़ार वुकला है। इंतहाई काबिल एहतराम जान से अजीज लीडर इमरान खान साहब, जब भक्खर से कोई गरीब आदमी लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में तारीख भुगतने के लिए जाता है, उसे भक्खर की किसी भी तहसील से एक दिन पहले लाहौर जाना पड़ता है। वहां अपने रहने सहने के, अपनी मुसाफिर के, अपने खाने पीने के इखराजात जो हैं वो खुद बर्दाश्त करना पड़ते हैं। मोहतरम इमरान खान साहब, लिटिगेशन कभी भी और हमेशा हम पल्ला फरीकैन में नहीं होती। जो खाते पीते फरीकैन होते हैं वो तो हाई कोर्ट चले जाते हैं, मगर जो गरीब आवाम है वो इन इखराजात और इन जलालतों से तंग आकर हाई कोर्ट लेवल पर अपनी रेमेडीज और राइट्स को वेव कर देते हैं। जनाब मोहतरम इमरान खान साहब, जब हम बतौर वकील यहाँ से सुबह सुबह उठकर हाई कोर्ट पेशी भुगतने के लिए जाते हैं तो वहां जाकर पूरा दिन कोर्ट रूम में वेट करते हैं। पूरा दिन वेट करने के बाद मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान बताते हैं कि आपका मुकदमा लेफ्ट ओवर हो गया है। ये पेंडेंसी की सूरत हाल है। हजूर वाला, हमने 1980 से लेकर अपने पेटों पर पत्थर बांधकर स्ट्राइक्स करके अपना ये हक मांगा।
हमने सड़कों पर एहतजाज करके अपना ये बुनियादी व कानूनी हक मांगा। हमने आला अदलिया और इक़्तिदार के ऐवानों के सामने धरने देकर अपना ये हक मांगा। जनाब मोहतरम इमरान खान साहब, जान से अजीज मेरे कायद, हमने अपने सर फड़वा कर, जेलें झील कर, खूनों के नजराने पेश करके ये हक मांगा। मगर अफसोस, बाकी तमाम सियासी पार्टीज जो हैं उन्होंने हमें यकसर नजरअंदाज किया। हमारे इस बुनियादी और आईनी हक को हमेशा इग्नोर किया गया। आज सरगोदा डिवीजन को आखिरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ खान साहब आपसे है, सिर्फ और सिर्फ आपसे है। सरगोदा डिवीजन के 90% लोग, 90% वकला आपसे इश्क करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपके सपोर्टर हैं। खुदा की कसम खान साहब, हम यहाँ पे आपकी मोहब्बत में थोड़े लालची भी हैं ताकि हमें हमारा हाई कोर्ट बेंच मिल जाए। इस डिमांड के साथ है हक हमारा, है हक हमारा। बकर मांगे, खुशाब मांगे, मियावाली मांगे, सरगोदा मांगे, है हक हमारा। आप कन्वेंशन को आगे बढ़ाते हुए फरोग तीरगी शब पे सोगवार न हो, ढलेगी छाओं फिजाओं का रूप बदलेगा। इस नज़ामे तलुओ गरूब से एक दिन हमें यकीन है कोई आफताब निकलेगा। मेरी मुराद शफकत अबा सवान सदर सरगोदा बा, वेलकम। खुशियों से भरता हूँ, इतना तो है खुद पे यकीन। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे है हक हमारा, है हक हमारा, है हक हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानून की सूरत, कानून की सूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब सादा रहेगी कब तक, कहीं तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। और शहर की खुशियाँ मनाने वालों, शहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। मैं बिला तमहीद जनाब इमरान खान साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सरगोदा बार में आमद पर डिस्ट्रिक्ट बार सरगोदा की तरफ से और सरगोदा डिवीज़न के तमाम वकला की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। मैं सरगोदा डिवीज़न के तमाम मेंबरान पंजाब बार कौंसिल को, मैं जनाब चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी फारूक खोखर साहब को, जनाब हसन न्याजी साहब को और दीगर तमाम मेहमानान गिरामी को सरगोदा आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब चेयरमैन साहब, इस पाकिस्तान का ख्वाब भी एक वकील ने ही देखा, फिर एक वकील ही था जिसने इस ख्वाब की तामीर की और मुल्क के खुदादाद हासिल किया। फिर कुछ ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि तला आजमाओं ने अपनी तला आजमाई शुरू कर दी, आइन और कानून को पामाल करना शुरू कर दिया। उस वक्त ये मुल्क भर की बारजी थी जो उनके सामने शीशा पलाई दीवार बनकर खड़ी हो गई। तारीख भरी पड़ी है हमारी ऐसी वाक़यात से। कभी तो आइन और कानून को पामाल किया गया, कभी मुल्क के बानियों को गद्दार गर्दाना गया।
लेकिन अफसोस, सद अफसोस हमारे उन इदारों पर जिन्होंने कानून और आइन की रखवाली करनी थी, वो उन कुव्वतों के आलाकार बन गए और उनके उन काले करतूतों को इंडोर्स बाय लॉ करके स्टैंप कर दिया। फिर वक्त चलता गया। इन 75 सालों में मुल्क पर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जबर इस्तेदाद की कुव्वतों ने हमले किए, लेकिन फिर वो वक्त आ गया जब इन्हीं मुल्क के मीर जाफरों सादकों ने बैरूनी अनासर के साथ मिलकर इस मुल्क के खिलाफ साजिश कर दी। लेकिन इस दफ़ा उनका सामना किसी आम आदमी से नहीं था, एक ऐसे आदमी से था जो उनके सामने डटकर खड़ा हो गया, जिसने उन्हें ना कह दी, जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। और खान साहब, आपका ये ना कहना इन 75 सालों की पिछड़ी हुई लोगों को इतना पसंद आया कि खुदा की कसम 22 करोड़ के 22 करोड़ अवाम आपके साथ सीना तान कर खड़े हो गए और मुल्क के कोने कोने से एक ही आवाज आने लग गई, गुलामी ना मंजूर, गुलामी ना मंजूर। सरगोदा बहार को ये एजाज़ हासिल है कि जब आपने रावलपिंडी जलसे में इस बैरूनी साजिश का जिक्र किया तो सरगोदा बहार पाकिस्तान भर में से वो पहली बार थी जिसने पहले दिन ही स्ट्राइक कॉल की और मैंने बतौर प्रेसिडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान भर की तमाम बार्स को ये दावत दी कि ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये कोई शख्सी मसला नहीं है, ये मुल्क की सालमियत का मसला है। आप तमाम लोग बाहर निकलें। और फिर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया और मुल्क की तमाम बार्स आपके साथ सीना तान कर खड़ी हो गई। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सारी बार्स आपके साथ खड़ी हैं। पाकिस्तान की हर बार से भी यही आवाज़ आ रही है, गुलामी ना मंजूर, गुलामी ना मंजूर। जनाब खान साहब, सरगोदा डिवीज़न जो कि आपका अपना डिवीज़न है, जब आपने 26 साल पहले अपनी इस तहरीक का आगाज़ किया तो आपने अपनी पार्टी का नाम इंसाफ की तहरीक रखा। आपकी 26 साल जदोजहद भी इसी इंसाफ के असूल पर, इसे रूल ऑफ लॉ पर मबनी है। लेकिन आपका अपना डिवीज़न, मेरा डिवीज़न और यहाँ पर बैठे हुए सैकड़ों लोगों का डिवीज़न पिछले 41 साल से एक नाइंसाफ़ी का शिकार है। 1981 में जब पंजाब भर में सारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर बेंचेस बना दिए गए तो सरगोदा को महरूम कर दिया गया और सरगोदा डिवीज़न उस वक्त से सरापा एहतजाज है। हमने मुख्तलिफ अदवार में जेलें भी काटी, पुलिस की मारें भी खाईं, झूठी FIRs भी बर्दाश्त की, लेकिन हमारे इस इस्तिकामत में लग़ज़िश नहीं आई। हम आज भी खड़े हैं अपने इस बुनियादी हक के लिए। और जनाब खान साहब, हमें कोई और उम्मीद भी नज़र नहीं आती, हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, हमें किसी सियासी से कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। आपसे उम्मीद नज़र आती है, इसलिए कि आपने इंसाफ का आलम बुलंद किया है और इंसाफ है डोर स्टेप आपका बुनियादी एजेंडा है। जनाब खान साहब, मैं इंतहाई मुख्तसर वक्त में ये बताता चलूँ कि KPK में 4 करोड़ वहाँ की आबादी है, वहाँ पर 5 बेंचेज हैं। सिंध में 5 करोड़ आबादी है, वहाँ पर 5 बेंचेज हैं। बलूचिस्तान में 1.5 करोड़ आबादी है और वहाँ पर 4 बेंचेज हैं। और सूबा पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पर 13 करोड़ आबादी है और सिर्फ 3 बेंचेज और 1 प्रिंसिपल सीट है। जनाब खान साहब, हम
सारे सरगोदा डिवीज़न के लोग, सारे डिवीज़न के वकला आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बुनियादी हक को हमें दिया जाए। आपकी इस हकीकी आज़ादी की जंग में ये सरगोदा के गयूर वकला, गयूर अवाम आपके साथ खड़े थे, आपके सिपाही हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और आखिर में जो आपकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, जो आज तक नहीं दबा सके, उनके लिए सिर्फ इतना, दबा सको तो सदा दबा दो, बुझा सको तो दिया बुझा दो, सदा दबेगी तो हशर होगा, दिया बुझेगा सहर तो होगी। बहुत शुक्रिया। जनाब मोहतरम इमरान खान साहब के खिलाफ जो तौहीन अदालत का केस चल रहा है और उसमें जो एलिगेशन है उसको मैं मुख्तसरन इतना सा बयान करना चाहूँगा कि खुदा की कसम हम रोज़ अपीलों में वकील इससे ज़्यादातर लिखते हैं कि हजूरे वाला फाजिल तहत अदालत ने बरखिलाफ इंसाफ व कानून ये फैसला किया है। क्या हम सब पर तौहीन अदालत लगता है? हम इस प्रोसीडिंग को टोटली कंडेम करते हैं, स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। फिर शोर सलासल में सरूर अजली है, फिर पेश नजर सुन्नत सज्जाद वली है। गारत गरी ये अहले सतम भी देखे कोई, गुलशन में कोई फूल न गुंचा न कली है। एक बरके बला रौंद गई सारे चमन पर, तू खुश के मेरी शाखे नशे मन ही जली है। कब अश्क बहाने से कटी है शब हिजरा, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। दो हक को सदाकत की शहादत सरे मक्तल, उठो के यही वक्त का फरमाने जली है। हम राह रवे दश्ते बला रोजे अजल से, और काफिले सालार हुसैन इब्ने अली है। मेरी मुराद इमरान खान। प्लीज करनी नहीं है खान साहब ने, आप बुला लेना। खान साहब की इमरान खान, इमरान खान, इमरान तेरे जान निसार, इमरान तेरे जान निसार, इमरान तेरे जान निसार, इमरान तेरे जान निसार, इमरान तेरे जान निसार। देखो देखो कौन आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सदर सेक्रेटरी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। खामोश प्लीज खामोश। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तेरे से मदद मांगते हैं। मैं आज सरगोदा बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेंबर्स जो पंजाब बार काउंसिल के आज बैठे हुए हैं 5, उन सबको खुशामदीद भी कहता हूँ, आपका गेस्ट भी हूँ और इधर आने का भी आपका खैर मकदम करता हूँ। और मेरी जो इंसाफ लॉयर्स फेडरेशन है उन सबको भी मैं आज खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा जी, अब थोड़ी खामोशी से आपने मेरी बात सुनी, आराम से। देखिए, मैं पहले तो आपको
जो अपनी 26 साल पहले मैं अब इस जद्दोजहद में आया था, जहाद में, उसका एक मकसद था, और वो जो एक बहुत बड़ा मुसलमान जहन इब्न खालदून कहता है, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री समझा जाता है। सारी दुनिया में माना जाता है कि जो उसने मॉडर्न हिस्ट्री की, जो उसकी इब्न खालदून की जो फलसफा था, वो दुनिया मानती है कि पहला इतना बड़ा अजीम हिस्टोग्राफर था। तो वो क्या कहता है? कहता है मैंने जो कुरान का मुताला किया है, तो मेरा सारा जो निचोड़ है कुरान के मुताले का वो ये है कि अल्लाह ने इंसान को जमीन पे भेजा ही एक चीज के लिए है कि मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करो। अब ये आपने समझना है, थोड़ी खामोशी कीजिए, आपने जरा एक बात मेरी सुननी है गौर से। देखें, अल्लाह ने जब इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, सबसे अजीम मखलूक, तो उसने ये भी कहा कि जब इंसान ऊपर जाता है, उसकी परवाज ऊपर होती है, तो फरिश्तों से भी ऊपर चला जाता है, लेकिन जब वो गिरता है तो जानवरों से भी नीचे चला जाता है। तो इंसान के माशरे में और जानवरों के माशरे में फ़र्क क्या है? दो फ़र्क है। इंसान के माशरे में इंसानियत है, हमारे में फ़िक्र होती है कमज़ोर की। अगर वाकई इंसानियत का निज़ाम है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की पहली फलाई रियासत बनाई थी मदीना में, जिधर असल में इंसानियत को आगे रखा गया। ज़कात पहली दफ़ा कॉन्सेप्ट लेके आए कि आम आदमी पैसे वालों से पैसा लो और आम आदमी के ऊपर खर्च करो, जो गरीब हैं उनको ऊपर उठाओ। ये बड़ा अजीम कॉन्सेप्ट था फलाई रियासत का, जो आज मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि स्कैंडिनेविया में अगर आप जाएं तो आपको सही माने में फलाई रियासत नज़र आती है, लेकिन शायद ही किसी मुसलमान मुल्क में वो फलाई रियासत नज़र आती है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉन्सेप्ट दिया था मदीना में। और दूसरी, जो जानवरों से और इंसान में फ़र्क है, जानवरों के निज़ाम में इंसाफ नहीं है, ताकत की हुक्मरानी है। जो ताकतवर है उसके लिए एक कानून है, और जो बेचारा कमज़ोर है वो छुपता फिरता है, कोई उसकी हिफाजत करने को लिए नहीं। इंसानी माशरा होता है जिधर एक कमज़ोर को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, इसको कानून कहते हैं। कानून तो कमज़ोर को चाहिए, ताकतवर तो वैसे ही कभी कानून के नीचे नहीं आना चाहता। सिर्फ कमज़ोर को कानून चाहिए ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ लेने के लिए। सो ये मैं आपको सिर्फ इनिशियल बता रहा हूँ कि मैंने जब 26 साल पहले अपनी ये स्ट्रगल शुरू की थी, तो ये दो प्रिंसिपल थे, इंसाफ, इंसानियत, और तीसरा खुददारी। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आज़ाद कर देता है, किसी का इंसान की और हर किस्म की गुलामी से आज़ाद कर देता है। एक हदीस है कि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है, किसी के सामने नहीं झुकता वो। तो ये तीन प्रिंसिपल्स थे। तो मैं आज बात सिर्फ इंसाफ का करना चाहता हूँ, और मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप अब मेरे साथ मिलके इस मुल्क की जो हकीकी आज़ादी की जंग है, आप मेरे साथ मिलके उस पर शिरकत करें। तो जो खुददारी है, जो अल्लामा इकबाल गुलाम मुसलमानों को जगा रहे थे अपनी शायरी से, खुद ही को कर बुलंद इतना
इंसानों को उठा रहे थे, गैरत दे रहे थे। और फिर शाहीन तो वो है जब अपनी जंजीरें तोड़ के ऊपर जाता है। गुलाम तो अच्छा गुलाम बन जाता है। मौलाना रूमी जिस तरह कहते कि जब अल्लाह ने इंसानों को कहते, जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिया तो क्यों जमीन पर रेंग रहे हो? क्योंकि अल्लाह ने हम सबको वो पोटेंशियल दिया है कि हम तो फरिश्तों के ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि गुलाम ऊपर नहीं जा सकता। चाहे वो गुलाम हो इसलिए कि एक मुल्क के अंदर जुल्म का निज़ाम हो, जो ताकतवर का इंसान गुलाम बन जाते हैं। ये जो फ्यूडल स्ट्रक्चर है या जो जागीरदाराना निज़ाम है, ये क्या है कि जो ऊपर जागीरदार है वो कानून के ऊपर है, नीचे जो बेचारे हैं उनके पास कोई हुकूक ही नहीं है, तो गुलाम रहते हैं। मैं हमेशा बताता हूं लोगों को कि जब भी इस बर्रे सगीर में फतह करने वाले कॉन्करर्स आए, सब शुमाल से आए, सिवाय अंग्रेज के जो समुंदर से आया, तो कोई रास्ते में रुकावट नहीं होती थी। जब वो पहाड़ों से निकलता था, अफगानिस्तान से, खैबर से निकलता था, तो सीधा रास्ता पहुंचा था दिल्ली का, क्योंकि लोग गुलाम थे। जब वो गुलाम थे तो वो लड़ता ही कोई नहीं था अपनी आज़ादी के लिए। सिर्फ आज़ाद लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ते। तो एक पानीपत की जंग होती थी और जो भी जीता वो हिंदुस्तान का सरबराह बन जाता था। बाकियों की ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो पहले गुलाम थे। सिर्फ आज़ाद लोग खड़े होते हैं अपनी आज़ादी के लिए, सिर्फ आज़ाद लोगों की परवाज़ होती है। तो एक तो हमने अपने मुल्क को, ये जो हम ऊपर इम्पोर्टेड हुकूमत बैठी हुई है, जो कि बैरूनी अमरीकी साजिश से हमारे पर मुसल्लत की गई है, जो वो हर काम करेंगे जो ऊपर से हुक्म आएगा, ये आपके हुकूक के लिए कभी खड़े नहीं होंगे। इन्होंने पूरी कैंपेन चलाई कि पाकिस्तान में बहुत महंगाई आ गई, इमरान खान को इसलिए हटाना चाहिए कि महंगाई बहुत ज्यादा है। जो 4 महीने में इनके दौर में महंगाई आई है, इस मुल्क की तारीख में ऐसी महंगाई नहीं आई। आज जो महंगाई है, जिन लोगों को बिजली के बिल मिले हैं, ये तो अभी एक ही है। हर चीज आज महंगी हो गई, और इनसे पूछो तो कहते हैं जी IMF का हुक्म है। बल्कि हमारे ऊपर एक नई चीज, पहले इन्होंने तौहीन मजहब लगा दिया मेरे पे, अब मदीना में जाके लोगों ने इनको चोर कह दिया, उसमें मेरा क्या कसूर था? मेरे ऊपर तौहीन मजहब, मेरे ऊपर यहाँ FIR काट दी। अब एक मिनट, अब शौकत तरीन के ऊपर एक और नई, उसे कहते हैं जी इसको गद्दारी की दफा लगनी चाहिए। वो क्या है कि जी इसने IMF की तौहीन कर दी, तौहीन IMF, एक और FIR आप कटने लगी है। तो एक मिनट, अभी नहीं, तो एक मिनट, थोड़ा सा जरा जज्बा संभाले। मैं जरा, क्योंकि आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करने आया हूं जी। तो सबसे पहले ये याद रखें कि हमारी जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है, उस पर हमने एक आज़ाद, खुद मुख्तार, गैरतमंद कौम बनना है, जो कभी किसी की, स्वाय ऊपर वाले की, किसी की गुलामी नहीं करेगी। और हम फैसले, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे, कोई इंपोर्टेड फैसले नहीं होंगे इस मुल्क पे। कि अगर हम समझते हैं कि रूस से तेल में हिंदुस्तान 40% कम कीमत पे तेल खरीद रहा है, हम क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि ये इंपोर्टेड हुकूमत को खौफ है कि जिन लोगों की ये गुलामी कर रहे हैं वो इजाजत नहीं देंगे इनको। लोग बेचारे महंगाई में पिस जाएं, ये वो करेंगे जो इनके आका इनको हुक्म करते हैं। और हम सुने जरा, और हम जिस कौम ने 70-80 हज़ार अपने लोगों को कुर्बान किया अमेरिका की जंग में शिरकत करके,
और आज अगर वो अमेरिका कह रहा है कि बेसिस दो पाकिस्तान में या हमारे ऊपर से ड्रोन अटैक करे वो अफगानिस्तान में, हम क्यों किसी की जंग में शामिल हो? क्या हमें सबक नहीं मिल गया? तो ये दूसरी चीज है कि मैं चाहता हूं कि आगे से मेरी कौम कभी किसी की जंग में शिरकत ना करे, किसी के लिए अपने लोगों को हम कुर्बान ना करें। और जो दूसरी चीज जो जिसके लिए मैं आप सबको तैयार करने आया हूं, देखें, जो उससे भी बड़ी जंग है। हजरत अली का कौल है कि कुफर का निज़ाम तो चल जाएगा, लेकिन नाइंसाफी यानी जो जुल्म होता है जिधर, वो निज़ाम नहीं चल सकता। विंस्टन चर्चिल, दूसरी जंग अजीम, हिटलर की फौजें फ्रांस में खड़ी हैं, बमबारी हो रही है, बरतानिया के लोग घबराए हुए हैं कि अब बचेंगे या नहीं। तो वो प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल से पूछते हैं कि क्या हम बच जाएंगे? वो जवाब देता है कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं? जब उन्होंने कहा दे रही हैं, तो उसने कहा कोई कुव्वत हमें तबाह नहीं कर सकती। जो आपकी मुझे मदद की जरूरत है, यहां हमें इंसाफ की जंग लड़नी है, रूल ऑफ लॉ की, कानून की हुक्मरानी की जंग। ये इसके लिए आप सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है। पाकिस्तान की जो वकला कम्युनिटी है, आपके ऊपर अल्लाह ने जिम्मेदारी डाली हुई है। हमारी जो आखिरत में इम्तिहान होगा वो इस चीज पे होगा कि अल्लाह ने जो भी आपको नवाजा था और आपको उसने कानून का इल्म दिया है, आप बाकी लोगों से बेहतर जानते हैं कानून को, आप अदालतों में पेश होते हैं। आपसे भी वो पूछेगा कि जब पाकिस्तान में जुल्म हो रहा था, कमजोर के लिए एक कानून, ताकतवर के लिए दूसरा कानून, कमजोर चोरी करे जेल में और ताकतवर चोरी करके एनआरओ लेके और प्राइम मिनिस्टर बन जाए। ये इस निज़ाम के मुतालिक हजरत अली ने कहा था कि ऐसा निज़ाम नहीं चल सकता। और सारे दुनिया के अंदर, मेरा सारी दुनिया फिरा हूं, सिर्फ अमीर और गरीब मुल्कों में फर्क एक है। गरीब मुल्कों में ये जुल्म का निज़ाम है, नाइंसाफी का निज़ाम है, और अमीर मुल्कों के अंदर इंसाफ है। जिधर रूल ऑफ लॉ है उधर खुशहाली है, और जिधर जंगल का कानून है वह गुर्बत है। ये वक्त है पाकिस्तान में कि हम सबको अब इस हकीकी आज़ादी के लिए लड़ना है, क्योंकि इंसाफ इंसानों को आज़ाद करता है, जुल्म इंसानों को गुलाम बनाता है। जब तक हम इस कौम, लोग, हम, आप वकला और कौम में शऊर पैदा नहीं करते कि हमने अपनी आज़ादी लेनी है इंसाफ लेके, ये हो ही नहीं सकता कि मुल्क के सारे बड़े बड़े डाकू जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं, वो आके हमारे ऊपर बैठ जाएं और हम चुप करके भेड़ बकरियों की तरह इमरान खान को कहें अच्छा जी सलाब आ गया, इमरान खान चुप करके तस्लीम कर लो इनको। मैं इंशाअल्लाह सलाब में इन सब से ज्यादा काम करूंगा, लेकिन तुम्हारा भी पीछा नहीं छोड़ूंगा। किसी सूरत मैं इन चोरों को तस्लीम नहीं करूंगा। और जो भी समझ रहा है कि हमें डरा के, धमका के, मीडिया का मुंह बंद करके, अच्छे सहाफियों को उनके ऊपर FIR काटे, कोई बाहर भाग जाए, डरा के धमका के मेरे ऊपर FIR या दहशतगर्दी की FIR, जो मर्जी करें आप, मैंने इन चोरों को कभी तस्लीम नहीं करना। मैं अपने सारे पाकिस्तान के वकला को आज इस हकीकी आज़ादी की तहरीक में दावत दे रहा हूँ। आपने सब ने मेरे साथ चलना है।
और किसी सूरत ये जो कब्जा हुआ है, मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ है, इस माफिया ने कब्जा किया हुआ है और ये इनकी जड़ें हर जगह हैं और पूरी इनकी कोशिश है कि हम किसी तरह खौफ में आके इनको तस्लीम कर लें। मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह बुत तोड़ देता है, पैसे का बुत, लालच, खौफ का बुत जो सबसे खौफनाक बुत है, जो इंसानों को गुलाम बनाता है। खौफ फैलाया जा रहा है कि जी दहशतगर्दी में मुझे पकड़ के जेल में डाल देंगे, तौहीने वही मजहब। मदीना में तुम्हें लोगों ने शक्ल दिखाई है तुम्हारी कि तुम्हें चोर का है जो तुम हो, और मेरे ऊपर लगा दिया कि तौहीने मजहब। उसी तरह अगर इनका ख्याल है कि चैनल्स को बंद कर देंगे, सहाफियों को डरा देंगे, जो मर्जी करें, आपने मेरे साथ चलना है। और मैं ये आपको यकीन दिलाता हूं कि ये इतनी दूर नहीं है आज़ादी। कौम पहली दफ़ा 26 साल में पहली दफ़ा मैंने अपनी कौम को ऐसा शऊर और बेदार देखा जो कभी पहले नहीं था। अब मैं सरगोदा बार, मैं अब आपकी बात जो आपका मुतालबा है उस पे आता हूं। मैं देखें, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि पहले मैं अपने ज़ाती ख्यालात आपके सामने पेश करूंगा और उसके बाद मैं हल भी आपको बताऊंगा कि हमने कैसे यहाँ को सरगोदा में एक डिविजनल बेंच लेना है जो आप सबका है। देखिए, मैं अपना ज़ाती व्यू, मेरा ज़ाती व्यू ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो हर डिवीज़न है इसको सूबा बनना चाहिए। सुने, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिवली जितना मैनेजेबल सूबा होगा उतना आप बेहतर लोगों की खिदमत कर सकते हैं, आप लोगों के मसले हल कर सकते हैं। यही नहीं कि सिर्फ यहाँ से बखर मियाँ वाली से उठ के एक आम आदमी को जाना पड़ता है लाहौर हाई कोर्ट। ये सिर्फ बात नहीं है, और भी मसले हल करने के लिए उसको लाहौर जाना पड़ता है। मैं ये समझता हूं कि आगे हमें ये सोचना चाहिए, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए कि हम अगर ज़्यादा सूबे बना दें, डिविजन्स को बना दें, इसके ऊपर डिबेट करें। होगा ये, मकसद सिर्फ एक है कि आम आदमी की ज़िंदगी आसान हो। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो तबका मुश्किल ज़िंदगी गुजारता है उसकी हम आसानी कैसे पैदा कर सकते हैं। मेरा ख्याल कि अगर यूनिट ज़्यादा बन जाए, उनके मसले वहाँ हल हो जाए, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम अच्छा बन जाए, तो पहली तो ये चीज़। और दूसरा ये भी कि इंसाफ, जिस तरह मैंने शुरू में बात की, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है माशरे में इंसाफ होता है। इंसाफ के लिए बिल्कुल लोगों को मीलों दूर नहीं जाना पड़ता। इतनी सफ़र आम आदमी, बिल्कुल बात ठीक कहते हैं, वो जाके कहाँ ठहरेगा, उसको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, किराया देना पड़ता है, वहाँ रहना पड़ता है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि सारी दुनिया के अंदर जब आबादी बढ़ती गई तो सूबे भी बढ़ते गए। क्यों बढ़ते गए? क्योंकि वहाँ सब ने कहा कि लोगों को हम कैसे इंसाफ दे सकते हैं। आप ये सोचें कि पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ थी जब पाकिस्तान बना है, तो इसकी आबादी 40 करोड़ थी, आज 22 करोड़ है। 40 लाख
40 लाख। नहीं 40 करोड़, हाँ सॉरी 40 लाख। 40 पाकिस्तान की आबादी 40 मिलियन थी और आज पहुंच गई है 220 मिलियन। सो जब इतनी तेजी से बढ़ी आबादी तो उनको हमने सर्विस भी वैसे करना है। 40 मिलियन से 220 मिलियन, इसका मतलब कि उनके लिए आपने और सहूलतें पैदा करनी है, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन का तो मकसद ही एक होता है कि लोगों के मसले हल करें। तो इसलिए इसके लिए डिबेट की ज़रूरत है। आपका जो बेंच है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूं कि ज़रूर बनना चाहिए। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट होगी कि इसके और भी बार, मुझे पता लाहौर बार के अंदर बड़ा वो शोर मचाएंगे। बेहतर ये है कि हम बैठ के, और मैं बीच में पढ़ता हूं, हम बैठ के उनको कन्विंस करें कि ये लोगों की बेहतरी है इसमें। और मैं आपके साथ मिलकर उनको कहूँगा कि यहाँ लोगों की ज़िंदगी आसान करने के लिए और इंसाफ देने के लिए यहाँ ज़रूर, बल्कि हर डिवीज़न में बेंच बनना चाहिए। अच्छा, अब आखिर में आपने मेरे से वादा करना है कि आपने सबने मेरे साथ पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक में शामिल होना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। सॉरी, एक चीज मैं भूल गया। हमने पहली दफा इस्लामाबाद के अंदर एक जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाया है, वो बन रहा, तकरीबन कंप्लीट हो गया है। ये पहली दफा इस्लामाबाद में बना है और वो हमारी हुकूमत ने बनाया था। बेरा का यहाँ का बड़े बुरे हालात पे वो जज बैठते हैं। इंशाअल्लाह बेरा के अंदर भी मैं अभी